समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी गाज़ियाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान हमसे बातचीत करेंगे कि अब केवल 1.5 साल का एक समय शेष बच गया है, उससे भी कम समय है। उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे, तो शिवपाल जी इन दिनों कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए निकले हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए निकले हैं। हम बातचीत करेंगे उन्हीं से। शिवपाल जी, किस तरीके की अब रणनीति है? 1.5 साल से भी कम का समय बचा है चुनाव में, तो कार्यकर्ताओं का किस तरीके से आपके बीच में बातचीत हो रही है, उनसे क्या बातें हो रही हैं, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अब सभी कार्यकर्ताओं को लगाना है, विधानसभा में लगाना है, विधानसभा से आगे जिले में लगाना है और 2027 का चुनाव सभी हमारे कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, सब लोग एक हो कर के। जैसे पीडीए तो है ही, पीडीए के साथ साथ जितने भी पुराने समाजवादी सबको इकट्ठा करेंगे पीडीए के साथ, और साथ हो करके अब हटाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के, कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया है और इसकी वजह से देश बहुत पीछे चला गया है। अभी बिहार में चुनाव है, अखिलेश जी भी वहाँ जा रहे हैं। बार बार एक मुद्दा उठ रहा है कि चुनाव में गड़बड़ियाँ की गई हैं, वोट की चोरियाँ हुई हैं। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर कराई जा रही है, इसका डर कहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कि आगे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की गतिविधि की जाए? देखिए, ये वोट की चोरी तो हर जगह की है इन्होंने। कोई निष्पक्ष चुनाव भी नहीं कराए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अधिकारियों के बल पर और सभी संस्थाओं पर कब्जा। चुनाव आयोग भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया है, जबकि आज चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था। तो इस समय पोल खुल चुकी है इनकी, साबित हो चुके हैं ये वोट को चुराते रहे हैं। मानने को तो तैयार नहीं है ना अभी भी। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट भी देने का दावा किया है, उनका कहना है उन्हें मिला ही नहीं है। तो वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। इन्होंने सभी संस्थाओं को कब्जा कर रखा है और ये इनका केवल ये था कि विपक्ष को ख़त्म किया जाए। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भी मुख्य भूमिका होती है। जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये विपक्ष को भी ख़त्म करना चाह रहे थे। तो संविधान को ये मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, और जैसे चाहेंगे उसे धमका लेंगे, जेल भेज देंगे, एफआईआर लिख देंगे और रहे बच्चे बुलडोज़र और चला देंगे घरों पर। अभी हाल ही में जब विधानसभा का सत्र था, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, खासकर योगी जी आपकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। बार बार ऐसा लगता है जैसे कि आप पे डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। माता प्रसाद पांडे भी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो भी बहुत कुछ इस विधानसभा में कहते नज़र आए। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी रणनीति को? देखिए, अब आप लोगों ने तो अभी समझ लिया होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लिया है, नेता सदन को भी समझ लिया है क्या चीज़ है। और आपने देखा होगा, छांट छांट करके ये अभी कोई विकास का काम हो, लेकिन नेता सदन के माने क्या है? पक्ष विपक्ष दोनों का नेता होता है। और शपथ जाने कितनी बार खाई होगी, अगर एमएलए चुने गए हुए तब खाई हो, मिनिस्टर बने हुए तब, मुख्यमंत्री बने तब, लेकिन सरेआम झूठ। कैसा झूठ? हाँ? कैसा? विकास कराने को लेकर? हाँ, विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार कितना पनप गया है। और केवल ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीपतियों से मिलकर के संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं
देखिए पहले तो अंग्रेज़ों ने लूटा था, अब इनकी लूट तो शायद अंग्रेज भी शर्मा गए होंगे कि उनसे भी ज़्यादा लुटेरे ये निकले, उनसे भी ज़्यादा लुटेरे निकले। इसलिए कि अंग्रेज़ों ने तो चलिए रेलें बना दी थी, रेलें पटरियाँ बना दी थी, सड़कें बना दी थी, नहरें निकाल दी थी किसानों। अब देखा किसानों के सामने खाद, यूरिया खाद कितने की, 2-2 बोरी, बड़ी लंबी लंबी लाइन लग रही है, बहुत मारपीट हो रही 2-2 बोरी, उसमें एक और वो दे रहे हैं बोतल, नैनो की बोतल, उसके साथ और कुछ दे रहे हैं। अब एक बोरी पड़ रही है 800 यूरिया की, हाँ? मात्रा भी कम और रेट और बढ़ के, उसको भी दे नहीं रहे। डीएपी में देखें नंबर 2 की, तो बताओ जब नंबर 2 की खाद ये देंगे तो बताओ खाद्यान्न की कमी पड़ेगी कि नहीं? किसान बर्बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन किसान के साथ साथ खाद्यान्न की भी कमी पड़ जाएगी। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, अभी उनके खुद घटक दल बड़े भटके हुए हैं, चाहे वो संजय निषाद हों या राजभर हों। बिहार चुनाव में टिकट चाहते हैं, यहाँ पर वो लोग अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं जिसके वो सरकार में हैं। उन लोगों पे नज़र है या विश्वास के लायक हैं वो लोग या नहीं अभी आपके लायक? देखिए उनके तो बारे में, उनके चरित्र सब के बारे में तो कहाँ क्या कब, ये कुछ भी उनका पुख्ता नहीं है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं उनका, तो उनका कोई लेकिन जिन जाति बिरादरियों की वो लोग राजनीति करते हैं वो तो पीडीए का हिस्सा है, तो क्यों नहीं ले आते आप उन्हें खींच के? देखिए उन्हें अब तो ठीक ठाक हो गए ना, हाँ? मजबूत भी हो गए वो लोग, जो सत्ता का सुख भोग लिया है, हैं? तो मजबूत हो गए हैं ना। तो लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ कांग्रेस की भी सीटें आई, मनोबल तो बढ़ा हुआ है। अब कार्यकर्ताओं को क्या बताने की कोशिश है, क्योंकि 27 का चुनाव लंबा तो रहा नहीं अब। देखिए कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी अब मिलेगी, तो कार्यकर्ताओं को सब गुटबंदी और सब एक ही निशाना, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी को जीतना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। प्रदेश में और जिलों के स्तर पर संगठन में कोई फेरबदल देखने को मिलेगी? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई न कोई फैसला तो लेंगे, जहाँ कार्यकर्ता मन से काम करेंगे, एक होकर के काम करेंगे, ये प्रयास है, और सबको जिम्मेदारियाँ मिल जाएं, और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी जो जिम्मेदारी मिले बखूबी से निभाए और भारतीय जनता पार्टी को हराए। ये हमारे साथ शिवपाल यादव जी थे, जो कि तमाम पार्टी की किस तरह की गतिविधियाँ होंगी 2027 से पहले, पार्टी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और भेंट करने के लिए निकले हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए निकले हैं। और एक ही मकसद है कि जो बीजेपी सरकार के दौरान विपक्ष के नाते जो भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके और उस मुद्दों के जरिए 2027 में जीत प्रबल की जा सके। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।